रियल नंबर सेकंड क्वेश्चन, टू पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपको रियल नंबर का बेसिक रूल पता होना चाहिए। रियल नंबर 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट है ये। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ये आपका रूल है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर आप दो नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट मतलब उन दोनों की गुना करोगे, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेके एलसीएम और एचसीएफ समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड कैसे हम एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को वेरीफाई करेंगे। आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है इसमें से, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करना होता है। आपको क्वेश्चन गिवन है 336, आपने इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, बट ध्यान रहे कि सबसे पहले आपने फैक्टर वो लेना है जो सबसे छोटा हो। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 लेते। मैंने 2 से डिवाइड किया 168 आया, देन मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया 84, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 84 का यूनिट प्लेस 8 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर यूनिट प्लेस इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड किया 42, फिर से 2 से डिवाइड किया 21, बट 21 मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसका यूनिट प्लेस 1 है। सीधा हमारे दिमाग में बात आएगी। अब मैंने क्या देखना है, मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है 21, 3 7 जा 7 एक प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, या तो खुद से होगा या 1 से। तो मैंने 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 1 जा 7। दैट मीन्स जो मेरे 336 के जो फैक्टर्स बने वो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, दैट मीन्स 2 जो है वो मेरा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 3 की पावर मैंने 1 लिखा है, 1 दैट मीन्स एक टाइम है। आप अगर आप 1 के प्लेस पे खाली 3 भी लिखोगे तो सेम बात है, 3 की पावर 1 एंड 3 इज द सेम थिंग। एंड 7 को मैंने 7 की पावर 1 लिखा। ऐसे ही मैंने 54 के फैक्टर करे। मुझे 54 का यूनिट प्लेस 4 नजर आ रहा है तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन 27 आया, 27 मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर नहीं है। तो मैंने 3 से डिवाइड किया, 9 आ गया। फिर से मैंने 3 से डिवाइड किया एंड फिर मैंने 3 से डिवाइड किया। दैट मीन्स अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ तो देखो 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 मेरा 1 टाइम रिपीट हो रहा है एंड 3 मेरा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 3, बट 7 मेरा आ ही नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, 7 की पावर 0 लिख दिया ताकि जब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो हमसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, और समझने में आसानी हो। तो 7 की पावर 0 का मतलब होता है बेटा 0 1, किसी की भी पावर 0 हो दैट मीन्स वो 1 के इक्वल है। 7 की पावर 0 दैट मीन्स यहाँ मैंने 1 मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दूंगी या 54 में 1 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कुछ फर्क थोड़ा ही पड़ना है भाई। 54 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 54 ही रहना है ना। अब आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है बेटा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है बेटा। दैट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग हाईएस्ट पावर, इन दोनों में 2 की जो बड़ी पावर है, 2 की दोनों में जिस पे बड़ी पावर है, तो 2 की पावर 4 बड़ा है भाई। 2 की पावर 1 से तो 2 की पावर 4 बड़ा है ना आपका, तो आपने 2 की पावर 4 लिख देना है। देन 3 की पावर देखेंगे, 3 की पावर 3 बड़ा है, मैंने 3 की पावर 3 लिखा। ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है, हाईएस्ट पावर लिखनी है, ये ध्यान रखना है। एंड 7 की पावर यहाँ 1 है, 7 की पावर 0, तो कौन सा बड़ा हुआ भाई, 7 की पावर 1 बड़ा हुआ ना, बिकॉज ये तो 0 है, ठीक है। तो मैंने 7 की पावर 1, जब मैं इन सब का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो 3024 मेरा एलसीएम आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एक ऐसा अक्षर जो सबसे बड़ा है, जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि एक सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर 6 इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करे, 6 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये है एचसीएफ का मीन्स। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल,
दैट मीन्स ये सबसे छोटी वैल्यू है जिसको ये दोनों वैल्यू डिवाइड कर देगी। 336 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा एंड 54 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स ये वैल्यू सबसे छोटी है जिसको ये दोनों वैल्यू डिवाइड कर देगी। बेटा एलसीएम और एचसीएफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखो तो। एचसीएफ जो होता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दैट मीन्स इन दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन ऐसा डिजिट है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। एंड एलसीएम का मतलब इन दोनों का इन दोनों को कौन सी कॉमन यूनिट ऐसी है या कॉमन डिजिट ऐसा है जो जिनको ये दोनों वैल्यू डिवाइड करे, ये वाली वैल्यू भी डिवाइड करे एंड ये वाली वैल्यू भी डिवाइड करे। तो 3024 एक ऐसी वैल्यू है जिसको ये भी वैल्यू डिवाइड करेगी पूरे तरीके से एंड 54 भी। एंड एचसीएफ मीन्स 6 जो है वो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 6 सबसे बड़ी ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड करेगी। सो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होता है क्वेश्चन में। कैसे? एलसीएम देखा और बस सबसे छोटा मतलब लीस्ट हो रहा है तो सबसे छोटी पावर हमने लिखनी है। सबसे छोटी पावर नहीं लिखनी बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, जो इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों सबसे बड़ा है, दोनों में कॉमन है 3 और 2, इससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, बाकी सब अलग है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, आपको टेकिंग लोवेस्ट पावर, आपने इन दोनों की छोटी पावर लिखनी है। दोनों में से जो छोटी पावर लोगे उसको आप यहां लिखो। 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3। तो इन दोनों में से तो ऑब्वियसली 2 की पावर 1 सबसे छोटी है। इन दोनों की बातें हो रही है। अब बात होगी 3 की। 3 में 3 की पावर 1 मेरी सबसे छोटी है। 7 की पावर 1 एंड 7 की पावर 0, तो 7 की पावर 0 मेरी दोनों में से छोटी पावर है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरा 6 एचसीएफ आ गया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि मैंने ये सब जो किया है क्या वो सही है। क्वेश्चन में आपका वेरीफाई करना आएगा, आपने उसको वेरीफाई करके दिखाना है। आप कैसे वेरीफाई करोगे, आपने क्या करना है, एलसीएम, दैट मीन्स एलसीएम मेरा क्या आया, दिस वैल्यू, एंड एचसीएफ मेरा 6 आया, मैंने 6 मल्टीप्लाई किया इसमें, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मेरे पास कौन से 2 नंबर है जो प्रोडक्ट के रूप में गिवन है, ये 2 नंबर्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मैंने इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये वैल्यू मिली, एंड मैंने इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई किया, सॉरी एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये वैल्यू मिली। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है। दैट मीन्स आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो वेरीफाई हो चुका है कि वो बिल्कुल करेक्ट है। 4th क्वेश्चन के लिए फिर से आपको रूल पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ठीक है बेटा, इसी रूल का यूज करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है इफ एचसीएफ 2 नंबर्स आपको गिवन है 306 एंड 657 का एचसीएफ आपको गिवन है 9 एंड आपने एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। और हार्ड वर्क वाले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर देंगे, आपने वो नहीं करना है। आपने देखना है कि आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इजीली इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हो। आप इसमें वैल्यू पुट करो, मैंने लिखा एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मुझे एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है, मैंने लिखा एचसीएफ 306 657 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू कौन सी 2 वैल्यूज का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर को लिखा मैंने। अभी मुझे यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके अपना समय वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आप लास्ट में इसको एक बार सॉल्व करके मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। मुझे एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि मैंने अंडरलाइन किया है। आपको एचसीएफ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपने ये एचसीएफ एज इट इज यहाँ से उठाया, यहाँ पुट किया, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो आपने क्या करना है, एलसीएम को आप इधर एज इट इज रहने दो, और ये जो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो यहां इनके नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स इसको डिवाइड करेगा, इन दोनों नंबर्स को। अब 9 जो है वो 306 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा? डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी वैल्यू के सारे डिजिट्स को ऐड किया जाए और उनका सम 9 आ जाए, दैट मीन्स वो वैल्यू 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने देखा 6 + 3 मेरा 9 बन रहा है, तो जब 9 इनका सम आ रहा है तो ऑब्वियसली 9 को 9 डिवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ इसको डिवाइड कराया, कैंसिल आउट हो गया। 34 × 657। जब इन दोनों वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा। हमें एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है। कुछ एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको एचसीएफ के प्लेस पे एलसीएम गिवन होगा। आपने सिंपली क्या करना है, एलसीएम की वैल्यू पुट कर देनी है एंड एचसीएफ आपका इनके नीचे चला जाएगा। और जब वो इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई से वो इधर इसके नीचे डिवाइड की पोजीशन में आ जाएगा। वो इन दो वैल्यूज को डिवाइड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड करेगा, देन आपको एचसीएफ मिल जाएगा। बट अगर आपको एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ गिवन है तो एलसीएम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप, चाहे आपको एलसीएम गिवन है चाहे आपको एचसीएफ गिवन है, आप दोनों चीजों में से कुछ भी निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जो एचसीएफ है वो आपको इज इक्वल टू जब आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ डिवाइड की पोजीशन में आएगा। वो इन दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड करेगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम 3 डिजिट्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा सबसे पहले हमने तीनों डिजिट को लिख लेना है, 30, 72 एंड 432। मैंने देखा 3 के पीछे 0 है, सिंपल ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर किसी का भी यूनिट प्लेस 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो गया। देन आप ध्यान से देखो, 5 और 1, 5 + 1 6, 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर दोनों डिजिट, अगर पूरी वैल्यू को हम ऐड करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स वो 3 का डिविजिबल है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा, वैसे तो आप सिंपली पता लग जाएगा आपको कि 3 5 से 15 होता है, बट कुछ वैल्यू आपकी इतनी बड़ी होंगी कि आप उनमें सीधा डिवाइड नहीं कर सकते, आपको उनमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना ही होगा। तो जस्ट फॉर नॉलेज, देन मैंने 5 से डिवाइड किया। इसी टाइप से मैंने 72 के फैक्टर्स किए, जिसमें 72 के फैक्टर्स 2 2 2 एंड 3 3। नेक्स्ट मैंने 432 के फैक्टर किए। सबसे पहले 2 पे गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। देन फिर से 2 से 2 1 ज़ा 2, फिर नहीं जाने की 0, देन 2 8 ज़ा 16, देन फिर से 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, देन फिर से 2 से, बिकॉज इन सब का यूनिट प्लेस इवन नंबर आ रहा है। सो ये जब तक इवन नंबर आएगा तब तक 2 से ही डिवाइड होगा। एंड जब आपका 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए, देन आप समझ लेना कि ये किससे डिवाइड होगा आपका। डिविजिबिलिटी रूल देखो, सोचो, दिमाग में लाओ एंड अप्लाई करो। देन यहाँ देखो 54, देन 27 हमें वैसे तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि मेरा 3 से डिवाइड होगा, बट अगर 27 की जगह कोई बड़ी वैल्यू मिल जाती, 72 मिल जाता, सॉरी 72 तो आपका 2 से डिवाइड हो जाता, ये कोई बड़ी वैल्यू होती तो आपको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना होता 3 का, बट मैंने यहाँ 3 से किया, देन फिर से 3 से, एंड 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से मैंने तीनों वैल्यूज के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, जहां पे मेरे 30 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। सेम 72 के फैक्टर्स जो आ रहे हैं 2 की पावर 3, बिकॉज 2 मेरा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड 3 की पावर 2, 3 मेरा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड 5 तो इसमें है ही नहीं, तो मैं उसमें क्या करूंगी, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई करना। बेटा अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कोई डिजिट पे फर्क थोड़ा ही पड़ना है भाई। 72 में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जब मैं क्वेश्चन करूं तो मुझसे कोई गलती ना हो। देन मैंने 432 के फैक्टर्स लिखे। 2 मेरा 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 4,
3 मेरा 1 2 3 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 3। यहाँ पे भी आपका 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिखो। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मेरे जो फैक्टर्स में जब मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालूं तो मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल देख के सबसे छोटी पावर वाले मत लिख देना। यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल। ये सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल है जिसको ये तीनों वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड कर देती है। ठीक है बेटा, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को याद रखने का तरीका, इसमें आपने सबसे बड़ी पावर लिखनी है। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है तीनों में? 2 की पावर 4। यहाँ सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर 3 है ऑब्वियसली। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5 की पावर 1। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 की पावर 0 लिखा, ताकि जब मैं 5 की पावर लूँ तो इसको इग्नोर ना करूँ, मैं 5 की पावर 1 को सबसे बड़ा लिखूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया, 2160 मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है बेटा, अब हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हमें क्या करना है? बच्चे उल्टा कराते हैं, एचसीएफ में हाईएस्ट पावर और एलसीएम में स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, एल को लीस्ट समझ के स्मॉल कराते हैं, एच को हाईएस्ट समझ के हाईएस्ट पावर लिखाते हैं। इसमें आपको फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर लिखनी है, जिसकी भी पावर सबसे कम होगी वो आप लिखोगे। 2 की पावर 1 सबसे कम है तीनों में, यहाँ पे 3 की पावर 1 सबसे कम है, और यहाँ सबसे कम कौन है? 5 की पावर 1 या 0? ऑब्वियसली बेटा 5 की पावर 0 जो होगी वो 5 की पावर 1 से कम होगी, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होती है एंड 5 की पावर 1 5 होती है। तो मैंने 5 की पावर 0 लिखा, बिकॉज हमें क्या लिखना है? छोटी पावर वाला लिखना है, जिसकी पावर कम हो। ठीक है बेटा, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, आप ये समझ के चलो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरा 6 आ गया, मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गया। अगर आपने इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो एंड इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, आपके ये इक्वल आएंगे। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन करना है आपने ये वैल्यू एंड ये वैल्यू जो है वो दोनों एक कंपोजिट नंबर है बेटा। अब आपने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे वैल्यू से भी डिवाइड हो जाए, मोर देन 2 फैक्टर। जिन वैल्यूज के फैक्टर जो 2 से ज्यादा हो उनको हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। हम स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को हम कंपोजिट प्रूव करेंगे, देन इसके सेकंड पार्ट को हम कंपोजिट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को मैंने एज इट इज लिखा, मुझे यहाँ नजर आ रहा है 13 एंड यहाँ पे भी 13, तो मैं 13 दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ आपका, बिकॉज ये दोनों, ये वाली पूरी वैल्यू एक पार्ट है, पूरी एक पार्ट में इंक्लूड की जाएगी एंड बीच में प्लस का साइन है, ये 13 आपका अलग पार्ट है। तो आपने क्या किया, इन 2 पार्ट्स में से आपने 13 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ आपका 7 बचा, ये 11 एज इट इज आ गया। 13 आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस आपका एज इट इज, इस 13 को भी आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 13 बाहर आ गया प्लस 1 बचा यहाँ पे आपका। अब आप देखोगे 7 मल्टीप्लाई बाई 11 77, और 11 77 मल्टीप्लाई बाई 1 77 ही होगा, प्लस 1, मैंने प्लस 1 एज इट इज लिखा, दैट मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाई 78। दैट मीन्स अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों नंबर कुछ भी वैल्यू हो, वो एक तो 13 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, दूसरा 17 से 78 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, तीसरा 1 से और खुद से तो होंगे ही होगा। तो हमने क्या प्रूव करना था, इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना था। जब ये ऑलरेडी 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर है बेटा। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो गया वो कंपोजिट नंबर है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो खुद से डिवाइड होकर 1 से, वो तो होगा ही, बट इसके अलावा वो वैल्यू आपकी 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 78 से भी। ठीक है, बिकॉज ये दोनों क्या है, क्योंकि उन दोनों का ही प्रोडक्ट करके वो वैल्यू आएगी, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। सेम ये वाला क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसको भी हम कंपोजिट नंबर प्रूव करेंगे। मैंने
सेम टू सेम सारे वैल्यूज लिखी, देन मुझे पता है कि आपका 5 ये वाली आपकी पूरी एक टर्म मानी जाएगी। जो प्लस के इस साइड है, ये वाली साइड वो एक टर्म है, एंड +5 आपकी सेकेंड टर्म है। बिकॉज टर्म को डिफाइन किया गया है, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है एंड ये +5 है। आप दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने का मतलब है बेटा वो चीज़ कॉमन ली जाती है जो दोनों के पास होती है। अब 5 इस वाली के टर्म के पास भी है, इस पूरे टर्म के पास भी आपका 5 है, यहाँ 5। मैंने इस 5 को बाहर कॉमन ले लिया। आपने 7 एज इट इज ब्रैकेट में लिखा, 6 को एज इट इज, 5 आपने कॉमन ले लिया तो उसका 1 बन गया। 4 को एज इट इज लिखा, 3 को एज इट इज, 2 को एज इट इज एंड 1 को एज इट इज, एंड 5 आपने कॉमन ले लिया तो 5 की प्लेस पे क्या बन गया आपका 1। और आपने इन वैल्यूज को 1 तो आपका मल्टीप्लाई करने पे कुछ किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आनी है, तो 1 को आप मत लिखो। 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 4, 3, 2, 1, दैट मीन जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें ये सब फैक्टर्स होंगे। ऑब्वियसली 5 तो होगा ही होगा, वो वैल्यू खुद एंड 1, 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा 5 भी उसका एक कॉमन फैक्टर होगा जो उस वैल्यू को डिवाइड करेगा। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि बेटा अगर किसी वैल्यू के 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है। 5 इसमें कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स 5 एक फैक्टर है उसका। ठीक है बेटा, तो सो दिस इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन कहता है कि P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर। अगर P और Q आपके पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट P इज इक्वल टू P की पावर 3Q एंड Q इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर, देन P एंड Q आपके क्या है प्राइम नंबर्स है बेटा। सो आपने एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों PQ का एंड HCF फाइंड करना है। आप क्या करते हो, P और Q देखा एंड कंफ्यूज हो जाते हो। भाई एलसीएम और HCF का तरीका तो वही रहेगा, P और Q आने से तरीका थोड़ा ही चेंज हो जाता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने लिखा P की पावर 3, दैट मीन्स P आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई Q की पावर 1 लिख दिया। Q की पावर 1, क्योंकि Q और Q की पावर 1 लिखना सेम बात है। सेम मैंने Q के फैक्टर्स किए। अब ये होल पावर है तो आप क्या लिख सकते हो, P का स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, होल पावर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या दे दी। कुछ नहीं दिया बेटा, होल पावर को आप ओपन कर लो, P का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Q का स्क्वायर। अब एलसीएम निकालो एंड HCF। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो P की कौन सी पावर बड़ी है, P की पावर 3 बड़ी है दोनों में से। सेम Q की कौन सी पावर बड़ी है, Q की पावर 2 बड़ी है इन दोनों में से। देन आपका P की पावर 3 एंड Q स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया। आपने ये ऑप्शन टिक करना है। बट कई बार एग्जामिनर एलसीएम की जगह पे आपको HCF भी दे सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है। इन दोनों में P की छोटी पावर क्या है, P की पावर 2 और Q की छोटी पावर Q की पावर 1, दैट मीन्स P स्क्वायर Q आपका HCF आ जाएगा। और अगर आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, तो आपने पावर्स देख के यहाँ पे PQ के प्लेस पे अगर A B C कुछ भी दे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने सिंपली अपना वही मेथड यूज करना है कि आपने LCM में जो सबसे बड़ी पावर है वो लेनी है एंड HCF में जो सबसे छोटी पावर्स होगी वो आपने लेनी है।